बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं वसीम मुख्तार। पेश है खबरों की तफसीलात। 15 अगस्त के मौके पर बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में वजीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ जूता मारने के साथ ही रियासती पुलिस एहलकार अब्दुल अहद जान पूरी वादी में हीरो बन गया है और आज की तारीख में हर एक लब पर अब्दुल अहद जान का ही नाम है। अब्दुल अहद जान ने बराबर उस अमल को दोहराया जो सबसे पहले इराकी सहाफी ने अंजाम दिया था। इस दौरान आज एहतिजाजी मुजाहिरों के दौरान तेरी जान मेरी जान अहद जान के नारे बुलंद हुए, जबकि बांडीपोरा के अजस इलाके में आज पटन, सोपोर, नाइजखई, बारामुला, बांडीपोरा, हाजन, सफापोरा, सदरकोट, पोशवारी और दूसरे इलाकों से लोग आए और अब्दुल अहद के घर वालों को मुबारकबाद पेश की, जबकि रिवायती इज़बंद और शिरनी का भी दौर चलता रहा और अब्दुल अहद के फर्जंद को फूलों की मालाएं पहनाई गई। इस दौरान घर वालों को अब्दुल अहद की शुजाअत और बहादुरी पर उनको मुबारकबाद पेश की गई। दरियासना तमाम अखबारात और मकामी कौमी व बैन अवी चैनलों पर अब्दुल अहद जान छाया रहा और उन पर तबसरे भी होते रहे। 15 अगस्त के मौके पर बख्शी स्टेडियम में वजीर आला की जानिब जूता फेंके जाने वाले गिरफ्तार पुलिस कांस्टेबल को आज सदर अस्पताल श्रीनगर तिब्बी जांच के लिए लाया गया, जहां अस्पताल के इहाते में ही उसकी आमद के साथ ही लोगों की भारी भीड़ जमा हुई और उसको देखने के लिए अस्पताल के अंदर बाहर लोग वहां जमा हुए। ताहम सिक्योरिटी के इंतहाई कड़े हिसार में जब उन्हें लाया गया तो उसने जोरदार तरीके पर हम क्या चाहते आजादी का नारा लगाया। चुनांचे इस मौके पर KNS नुमाइंदे के साथ बात करते हुए मज़कूरा कांस्टेबल अब्दुल अहद जान ने बताया कि मैं तब तक मुंह नहीं खोलूंगा जब तक न मुझे वजीर आला उमर अब्दुल्ला और डायरेक्टर जनरल पुलिस के साथ मिलने की इजाजत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं चोरों को नंगा करूंगा, लेकिन तब तक मेरी जुबान नहीं खुलेगी जब तक न मैं वजीर आला के साथ मुलाकात हो जाऊंगा। KNS के मुताबिक इस मौके पर इहाते में लोगों ने तेरी जान मेरी जान अहद जान के नारे बुलंद किए। मालूम हुआ है कि तिब्बी जांच के फौरन बाद उसे दोबारा वापस पुलिस कंट्रोल रूम में कायम अस्पताल पहुंचा दिया गया था। वजह है कि अब्दुल अहद जान को गुज़श्ता रोज शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोहरा ले जाया गया था, जहां उसका इलाज मुआवजा किया गया। इस दौरान सियासी और अलहदगी पसंद जमातों की जानिब से वज़ीर आला की जानिब जूता फेंके जाने के वाक़े पर मुसलसल रद्द-ए-अमल रहा है और इस सिलसिले में आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती ने इसे अवाम के साथ हो रही नाइंसाफियों का कुदरती रद्द-ए-अमल करार दिया। उन्होंने कहा कि ये किसी सियासी जमात की काविश नहीं हो सकती, बल्कि ये अवाम के साथ हो रहे जुल्म जबर की निशानी है। उन्होंने कहा कि यही अवामी मज़ाहमत है और ये इस वाक़े की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि हम इन अफवाहों को मुस्तरद करते हैं कि ये किसी सियासी जमात का किया कराया है। उनका कहना था कि हमारे वक्त में सिर्फ 3 अफराद मारे गए और हमने हुकूमत के बजाय मुस्तफी होना गवारा किया, लेकिन आज 50 से ज्यादा नौनिहाल मारे गए और हुकूमत के कानून पर जू तक भी नहीं रेंगती। इस दौरान सईद अली शाह गिलानी ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ बख्शी स्टेडियम में पेश आए वाक़े पर रायज़नी करते हुए KNS को बताया कि ये वाक़ा जैसा करोगे वैसा भरोगे के मज़दाक है। इसी तरह हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीर वाज मौलवी उमर फारूक ने भी इस वाक़े को अवामी रद्द-ए-अमल से ताबीर किया और उन्होंने कहा कि जिस कदर ज्यादतियां हो रही हैं, अवाम का पारा इतना ही चढ़ गया है और इस सूरत हाल में कुछ भी मुमकिन है। एलानिया व गैर एलानिया कर्फ्यू के दौरान आज भी वादी के अतराफ व अकनाफ में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफ की तरफ से जारी किए गए कैलेंडर के मुताबिक सड़कों पर नमाज अदा की गई, जबकि कई जगहों पर एहतिजाजी मुजाहरे किए गए। इस दौरान टेंगपोरा बाईपास पर एहतिजाजी मुजाहिरीन पर फायरिंग के दौरान निस्फ दर्जन अफराद जख्मी हुए। तफसीलात के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफ के चेयरमैन सईद अली शाह गिलानी ने कल 10 रोजा एहतिजाजी कैलेंडर जारी किया, जिसके मुताबिक लोगों से आज अपील की गई थी कि वो मुकम्मल हड़ताल के साथ साथ सड़कों पर नमाज ज़ोहर और नमाज असर अदा करे। इस दौरान आज टेंगपोरा से नौजवानों ने एक एहतिजाजी जुलूस बरामद किया और इस्लाम व आजादी के हक में नारेबाजी करता हुआ ये जुलूस टेंगपोरा बाईपास के नजदीक पहुंचा और बाईपास पर धरना दिया। इस दौरान एहतिजाजी मुजाहिरीन ने भटमालू की तरफ रुख किया और एहतिजाजी नारे बुलंद किए। जुलूस जो ही आगे की तरफ पेशकदमी करने लगा तो उन्होंने भटमालू की तरफ पेशकदमी करने की कोशिश की, ताहम इस मौके पर फोर्सेज एहलकार नमूदार हुए और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 2 मासूम नौजवानों को जबरदस्त जदकोब किया गया। इस मौके पर जुलूस में शामिल दूसरे मुजाहिरीन ये मंजर देखकर भड़क गए और उन्होंने एक बार फिर जबरदस्त नारेबाजी की और पेशकदमी करने की कोशिश की। ताहम फोर्सेज ने उन्हें मुंतशिर होने के लिए कहा। ताहम मुजाहिरीन ने पुलिस को चारों ओर घेर में लेकर कहरंगेज संगबारी शुरू की और उन्हें संभलने का मौका भी फराहम नहीं किया। नुमाइंदे के मुताबिक इस मौके पर फोर्सेज ने पोजीशन संभाली और जुलूस पर रास्त फायरिंग की, जिसके नतीजे में कई अफराद जख्मी हुए, जिनको श्रीनगर के सदर अस्पताल और हड्डियों के अस्पताल बरजुला दाखिल किया गया, जबकि जख्मियों से एक नौजवान की शिनाख्त
वसीम अहमद के बतौर हुई है। फायरिंग की वजह से जुलूस में जबरदस्त अफरा तफरी मच गई और लोग महफूज मकामात की तरफ भागने लगे। ताहम कुछ देर बाद ही नौजवान छोटी छोटी टोलियों में जमा हुए और फोर्सेस पर फिर से संगबारी शुरू कर दी। नुमाइंदे के मुताबिक इस इलाके में पहली बार रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों के मुजाहिद के साथ दो हाथ करते हुए देखा गया, जबकि मकामी लोगों के मुताबिक सीआरपीएफ और रियासती पुलिस कार्रवाई दोहराते हुए रैपिड एक्शन फोर्सेस ने घरों में घुसकर मकीनों की अंधाधुंध तरीके से पिटाई की और घरेलू साजो सामान तहस नहस करने के अलावा शीशों को चकनाचूर कर दिया। इस दौरान आलूची बाग में भी जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे हुए, जबकि मुजाहिरीन ने गो इंडिया गो के नारे बुलंद किए। इस मौके पर फोर्सेस ने जुलूस को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग की, जबकि अशकावर गोले भी दागी, जिसमें जौजा रियाज अहमद बेग नामी एक खातून जख्मी हुई, जबकि मकामी लोगों के मुताबिक फोर्सेस एहलकारों ने इलाके में जबरदस्त तोड़फोड़ की। इधर बेमिना में भी नौजवानों ने एहतजाजी जुलूस बरामद करने की कोशिश की। इस दौरान इस्लाम आजादी के हक में नाराबाजी करता हुआ ये जुलूस जो ही हाउसिंग कॉलोनी के नजदीक पहुंचा तो वहां पर मौजूद फोर्सेस एहलकारों ने मुजाहिरीन को आगे जाने की इजाजत नहीं दी। ताहम नौजवानों ने पेशकदमी जारी रखी और इस मौके पर फोर्सेस एहलकारों ने जब नौजवानों को मुंतशिर करने के लिए कहा तो मुजाहिरीन ने फोर्सेस पर संगवारी की। इस मौके पर फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए टीयर गैस शरिंग की, जबकि हवा में गोलियों के कई राउंड भी चलाए। इस मौके पर 2 नौजवान जख्मी हुए। बेमिना में भी सैकड़ों नौजवान सड़कों पर निकल आए और एहतजाजी मुजाहरा करने लगे। इस दौरान इस्लाम आजादी के हक में नारेबाजी करते रहे और इस मौके पर फोर्सेस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की। ताहम एहतजाजी मुजाहिरीन ने फोर्सेस पर संगबारी की, जिसके बाद फोर्सेस ने भी जवाबी संगबारी की और हालात को काबू में न देखते हुए फोर्स ने हवा में गोलियों के कई राउंड चलाए और मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की। ताहम आखिरी इत्तलात मिलने तक फोर्सेस और नौजवानों में संगबाजी व जवाबी संगबाजी जारी थी। अभी अभी मिली एक इत्तला के मुताबिक फिरदौसाबाद बेमिना में एहतजाजी मुजाहिरीन पर फोर्सेस की फायरिंग से कई अफराद जख्मी हुए, जिनको जेवीसी बेमिना और सवरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में दाखिल किया गया है, जिनमें से कई की हालत इंतहाई नाजुक बताई जाती है। इस दौरान शहीदगंज श्रीनगर में आज उस वक्त हालात कशीदा हुए जब मकामी लोगों के मुताबिक फोर्सेस ने बिलाजवाज तौर पर इलाके के कई इज्जत शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया। नुमाइंदे के मुताबिक शहीदगंज में हुर्रियत गाफ के प्रोग्राम के मुताबिक आज लोग नमाज ज़ोहर सड़कों पर अदा करने की तैयारी कर रहे थे और इसी दौरान फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेरे में लेकर लोगों को इस कोशिश को नाकाम बनाया और इस मौके पर मकामी लोगों ने इल्जाम आयद किया कि फोर्सेस ने बिलाजवाब तरीके से इलाके के कुछ जी इज्जत शहरियों को जलकोब किया। इस दौरान वहां पर लोगों ने फोर्स के इस कार्रवाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए और इस्लाम आजादी के हक में भी नारेबाजी शुरू कर दी। इस मौके पर फोर्सेस एहलकार वहां पर एक बार फिर नमूदार हुए और एहतजाज मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया। नुमाइंदे के मुताबिक ब्रेन निशात में भी लोगों ने एहतजाजी मुजाहरे किए, जिसके बाद फोर्सेस और मुजाहिरीन में संगबाजी व जवाबी संगबाजी का सिलसिला वक्फे से दिन भर जारी रहा। हैदरपोरा मेन चौक में भी लोगों की एक बड़ी तादाद मुख्तलिफ इलाकों से आकर जमा हुई और एहतजाजी मुजाहरे करने लगी। इस मौके पर एहतजाजी मुजाहिरीन इस्लाम व आजादी और गिलानी के हक में नारेबाजी करते हुए देखे गए, जबकि गो इंडिया गो के नारे भी गूंजते रहे। नुमाइंदे के मुताबिक बेमिना हाउसिंग कॉलोनी में आज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफ की कॉल पर हजारों लोग सड़कों पर जमा हुए और टाट बिछाकर सड़कों पर ही नमाज अदा की, जबकि इस मौके पर रियासत जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसी दुआएं की गई, जबकि गुज़श्ता 2 माह में जाँ बहक हुए नौजवानों के हक में भी दुआएं की गई। इस दौरान नमाज के बाद वहां पर मुख्तसर एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जबकि नारेबाजी भी की गई, जिसकी वजह से पूरा इलाका गूंजता रहा। इधर मोमिनाबाद बट्टामालू में भी सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर ही नमाज अदा की और नमाज के बाद एहतजाजी मुजाहरा किया, जबकि बट्टामालू में लोगों ने नमाज असर सड़क पर अदा करने के बाद एहतजाजी मुजाहरा किया और नारे बुलंद किए। नुमाइंदे के मुताबिक शहर खास के दाना मजार सफाकदल इलाके में लोगों की एक बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आए और सड़कों पर ही नमाज अदा की, जबकि कश्मीर के लिए खुसूसी दुआओं का भी एहतमाम किया गया। इस दौरान नमाजों के बाद एहतजाजी मुजाहरे किए गए, जिसमें लोगों ने इस्लाम आजादी के अलावा गो इंडिया गो के नारे बुलंद किए। इधर चिंकराल मोहल्ला हब्बाकदल में भी लोगों ने अगरचे सड़कों पर प्रोग्राम के मुताबिक नमाज अदा करने की कोशिश की, ताहम फोर्सेस ने लोगों की इस कोशिश को नाकाम बना दिया।